ईरान में 28 दिसंबर 2025 को एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। लोग खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस और सेना के बल प्रयोग के बाद माहौल बदल गया। जैसे जैसे हताहत होने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा। फिर वे सरकारी इमारतों और मस्जिदों में तोड़फोड़ करने लगे। कई जगहों पर आगजनी की भी खबर है। आलम यह है कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी को भी नुकसान की बात स्वीकार करनी पड़ी है। 11 जनवरी को न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि अब तक की हिंसा में सुरक्षा बलों के 109 जवान मारे गए हैं। सरकार ने 3 दिनों के शोक का ऐलान भी किया है। अगर इतने सरकारी लोगों की मौत हुई है, फिर प्रदर्शनकारियों को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान ये बताने से बच रहे हैं। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है कि यह संख्या 60 से 100 के बीच है। कई रिपोर्ट्स में संख्या 500 के पार बताई जा रही है। ईरान का प्रोटेस्ट उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने सेना उतारने की धमकी दे दी है। वे लंबे समय से ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। इस बार उन्हें अच्छा मौका मिल गया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने दखल दिया तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच ईरान सरकार बैकफुट पर जाती दिख रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रदर्शनकारियों से बैठकर बात करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मांगों को सुनने और अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन उनकी अपील से कोई अंतर नहीं पड़ता दिख रहा है। 12 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स को मिलने बुलाया। अरागची ने उनके सामने दावा किया कि प्रोटेस्ट में कुछ आतंकवादी घुस आए थे। वे जानबूझकर हिंसा फैला रहे थे ताकि अमेरिका को ईरान पर हमला करने का बहाना मिल सके। अरागची ने यह भी कहा कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। हालांकि उनके दावों पर अभी संशय है। प्रदर्शनकारियों और कुछ विदेशी ताकतें सत्ता परिवर्तन से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वैसे ईरान में इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हुए। कई बार पूरा सिस्टम बदलना पड़ा, लेकिन कुछ दफा सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज हम आपको ईरान में पिछले 125 वर्षों में हुए कुछ बड़े प्रदर्शनों की कहानी बताएंगे। तो शुरू करते हैं।